छोटी ईद पर बड़ी खुशखबरी। अप्रैल के बिजली बिलों में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट कमी हो गई। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगानी का कहना है कि रबा माह के बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7 रुपये 6 पैसे फी यूनिट से कम होकर 4 रुपये 92 पैसे मुकर्रर हुई। पहली समाही एडजस्टमेंट में 4 रुपये 43 पैसे से कम होकर 2 रुपये 75 पैसे हो गई। बिलों में 1 रुपया 68 पैसे की कमी हुई। वज़ीर आज़म की हिदायत है अवाम को दबाव से बचाकर हर मुमकिन रिलीफ दिया जाए। बिजली के बिलों में कमी ईद पर अवाम के लिए हुकूमत का तोहफा है। वफाकी वज़ीर इत्तला अता तारिर का कहना है कि एक्सचेंज रेट और रुपए की कदर मुस्तहकम रहने से ऐसा मुमकिन हुआ। कोशिश होगी ये सिलसिला चलता रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोकस महंगाई में कमी पर है। मैशत से मुतल्लिक मुस्बत आशारिये सामने आ रहे हैं। IMF सरबराह की पाकिस्तान की मौशी पॉलिसियों की तारीफ। क्रिस्टा लिजाना कहती हैं पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए पुरज़्म है। अटलांटिक काउंसिल के थिंक टैंक की तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान IMF के साथ अपने मौजूदा प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल कर रहा है। मईशत कदरें बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। ज़र मुबादला ज़खायर में भी इजाफा हो रहा है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के फॉलोअप प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान से बातचीत में अहम मसाइल हल होना बाकी हैं। अवामी अखराजात का शफाफ इस्तेमाल, टैक्स वसूलियों में इजाफे जैसे मसाइल हल होना जरूरी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी की नोडेरो आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो से मुलाकात। बलोचिस्तान काबीना की तश्कील समेत मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सरफराज भुगटी कहते हैं पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक गरीब आवाम की बहबूद के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलोचिस्तान की पसमानदगी के खात्मे के लिए पहले भी इक़दाम उठाए, अब भी आवामी फलाह के इक़दाम का तसलसल जारी रखेंगे। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में बलोचिस्तान की मुआवनत करेगी। बरतानिया आने वाले अफराद की तादाद महदूद करने के लिए नए कवायद लागू। हुनरमंद और फैमिली वीजे के लिए कम अज कम तनख्वाह की शर्त में इजाफा। स्किल्ड वर्कर्स वीजा के लिए तनख्वाह की हद 38,700 पाउंड कर दी गई। फैमिली वीजा के लिए कम अज कम तनख्वाह की हद 29,000 पाउंड कर दी गई। फैमिली वीजा के लिए तनख्वाह की हद 2025 तक 34,500 हो जाएगी। फैमिली वीजा पर मुकीम अफराद पर वीजा की तजदीद के वक्त नए कवायद का इत्तलाक नहीं होगा। सदर ममलकत का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि गजा में इंसानी बहरान और इसराइली फवाद की जानिब से नस्ल कुशी पर तशवीश है। इधर सदर ममलकत का ऐलानी हम मंसर से टेलीफोनिक राबता ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सदर ममलकत ने दमिश्क में ईरानी सफारतखाने पर इसराइली हमले पर ईरानी क़यादत और सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत किया। हर तरफ रंगों की बहार, हर शहर चेहरा खुशी से सरशार, हर सू मोहब्बत का इजहार। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। आज ईद उल फितर के तीसरे रोज भी दावतों का सिलसिला जारी रहेगा। तफरीगाहों में आज भी रहेगा अवाम का भरपूर रश। इस्लामाबाद में अल खिदमत फाउंडेशन की यतीम बच्चों के साथ ईद मिलन पार्टी। बच्चों की रंगारंग कपड़े जेब तन करके पार्टी में शिरकत। मेहंदी, ज्वेलरी और चूड़ियां पहनकर बच्चियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। लाहौर और कराची में झूलों के 2 मुख्तलिफ हादसा। 4 बच्चे जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। रेस कोर्स में बच्चे जंपिंग झूला झूल रहे थे कि अचानक झूला गिर गया। 3 बच्चे मामूली जख्मी। कराची के इलाके कोयटा टाउन का 10 साला बच्चा रोलर कोस्टर से गिरकर जख्मी। बच्चा राइड के दौरान सेफ्टी बेल्ट खोलकर खड़ा हो गया था। तवाज़ुन बरकरार न रख पाने के सबब नीचे आ गिरा। नौशहरा और 4 सदा में कश्तियां डूबने के वाक़यात। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पेशावर, नौशहरा, मरदान और सबाबी की गोताखोरी में रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा। नौशहरा कश्ती हादसे की वीडियो सामने आ गई। कंडपा के करीब कश्ती डूबने से 9 अफराद डूब गए थे। 8 अफराद बाहिफाजत निकाल लिए गए थे। 4 सदा में लापता 3 अफराद की तलाश भी जारी है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल की वारदातों का सिलसिला थम न सका। गुलशन इकबाल में डाकुओं ने शहरी को लूट के गोलियां मार दी।
35 साल तुराब जैदी 2 बच्चों का बाप था। मुकदमा दर्ज। शहर कायद में रवा साल डकैती मजामत पर कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 61 हो गई। डिफेंस फेज 8 में रिटायर्ड SSP के घर चोरी की वारदात। मुलजिम घर से 30 तोला सोना और नकदी चुरा कर ले गए। हैदराबाद में दोहरे कत्ल की लड़सा खेज वारदात। बनियारी थाने की हदूद में मकान से 2 लाशें बरामद। फहीम और वहाब घर में किराएदार थे। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर के इलाके शादरा में फायरिंग। पुलिस एहलकार जख्मी। महमूद ड्यूटी के बाद घर जा रहा था। रास्ते में नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। थाना शालीमार की हदूद में झपटा गैंग सरगर्म। डाकू शहरी से नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। बदीन की तहसील तलहार में तेज रफ्तार वैन खाई में जा गिरी। खातून जबाह 20 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 8 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। बदीन हैदराबाद शाहराह पर हाजी खान स्टॉप के करीब हादसा टायर फटने के बायस पेश आया। बलूचिस्तान में बारिश का नया सिलसिला दाखिल। कोयटा में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पशीन, ज़ियारत, तुर्बत, कोहलू, हरनाई और दीगर अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में भी बादल एंट्री के लिए तैयार। लिया गया। फास्ट बॉलर हसन अली काउंटी क्रिकेट के लिए इंग्लैंड रवाना। हसन अली को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया था। हसन अली वॉरविकशायर की जानिब से काउंटी सीजन खेलेंगे।